है ना, ऐसा हो गया। और वो पूरी पर्याय निकल गई। अब अगली पर्याय में जब पहुंचे तो वहां पर पवनजय जो थे, पवनजय, उनसे उनकी शादी की बात चली, है ना, शादी की बात चली, पक्की भी हो गई। और वो इतनी सुंदर थी अंजना कि वो जिस पवनजय जो थे उनके सब रोका टोका जो भी होता होगा तो रस्म होती है ना, तो रस्म हो गई और वो चले गए पवनजय। पर पवनजय गए तो वो अब है ना अंजना के बिना रह नहीं पा रहे थे, तो वो फिर से मिलने आ गए अपने दोस्त के साथ। फिर मिलने आ गए कि चलो हम, है ना, सब चोर रास्ते से मिल लेंगे उनसे हम, है ना। तो उस समय अंजना जो थी सोई नहीं थी, तो अंजना की जो सहेलियां थी वो उसके कमरे में उनसे हंसी मजाक कर रही थी। अब वो आके छुप गए, तो सब सोई नहीं अभी तक और सहेलियां भी यहाँ हैं, तो वो छुप गए वहीं पर, जैसे बाउंड्री है ना उसके बीच छुप गए। अब छुप गए तो सुनने लगे क्या बात है वो नहीं थी, तो वो छेड़ नहीं थी सखियां, है ना, अरे बताओ तुमने भी कौन सा पति ढूंढा है, बंदर जैसा लगता है, प्लांट। अब वो छेड़ नहीं थी आपस में, है ना, तो वो मुस्कुरा रहे थे, वो समझ रही थी कि जैसे छेड़ रही हमको, तो कुछ कहा नहीं। तो ये बातें सुनकर के पवनजय को बुरा लगा कि जब हमारी शादी पक्की हो गई है तुमने रोका क्यों नहीं सहेलियों को, बंदर कहाँ है, पागल हो क्या, है ना। तो बस वो भिनक गए, वो वहीं वहीं चले गए वापस, है ना। उन्होंने शादी तोड़ी, उन्होंने बदला लेने की ठान ली और उन्होंने क्या किया कि शादी बाकायदा जिस डेट में शादी थी, शादी के लिए आए, बारात आई, दूल्हा बन के आए, और जाकर के उन्होंने क्या किया कि जैसे ही घर पहुंची बारात वापस, तो बस उन्होंने क्या किया उसको छोड़ दिया। बोले ना कोई संबंध नहीं मेरा तेरे साथ, ना तू मेरे कमरे में रहेगी, है ना तू मेरे सामने आएगी, ना तेरे साथ खाना पीना कुछ नहीं होगा मेरे साथ, बस तू रह अकेली, छोड़ दिया। अब देखो तो अंजना को दिखा कौन कि पवन जी ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, दुनिया को दिखा पवन जी ने ऐसा किया, मगर वो दोष कौन सा था, पिछला मूर्ति छुपाई थी। तो मूर्ति छुपाई थी, दोष वो था, और सामने क्या प्रकट हुआ, स्वभाव क्या हुआ कि पवन जी ने ऐसा कर दिया। तो वो पूरा जो 22 पल के लिए मूर्ति छुपाई थी, तो एक पल का एक साल कर्म का बंध बन गया, एक पल का एक साल। तो ऐसे वो 22 पल के 22 साल हो गए, और 22 साल तक पवनजय नहीं बोला अपनी पत्नी से। और जैसे ही 22 साल पूरे हुए कंप्लीट, तो वो जंगल, वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि खड़े थे एक चकवा चकवी अपना आउट कर रहे थे ना। तभी उसमें जो चकवा था उसका नियम है कि चकवा जो होता है, पक्षी होता है ना चकवा, तो वो क्या करता है कि जैसे ही रात होने को होती है तो वो उड़ के भग जाता है, पूरी रात चकवी के पास नहीं आता है। तो चकवी है ना रोती है ना उसके ब्रह में ना, तो रोने लगी और चकवा उड़ के चला गया। तो जब वो रो रही थी तो उसने पूछा कि भाई दोस्त से कि ये क्या हो रहा है। बोले कि उसने बताया कि चकवा पक्षी है, ये नियम से रोज शाम को होते ही भाग जाता है, छोड़ के इसको सुबह आएगा वापस। तो ये रोती है ना। तो बोले ओह, अब 22 साल पूरे हो गए थे, देखो ऐसे कैसे योग बैठ गया। तो चकली को देख के बोले ओहो, जब इसका एक रात में ये हाल है, एक रात में चला गया वो, जब ये हाल है इसका, है ना, तो बताओ मैंने तो अपनी पत्नी को 22 साल छोड़ के रखा है ना, वो कितना रो रही होगी, कितना विलाप कर रही होगी। तो अब तो 22 साल बाद उसका कर्म कट गया, तो तब सोचा उसने, तब वो जाके चकवा चकवी दिखी, उसके पहले नहीं दिखी, है ना। तो फिर वो जाकर के वापस गया, है ना, और जाकर खुश करके आया कि देखो भाई तुम कहना क्षमा कर दो हमें फलाना। ठीक है, तो कर्म आज हम मानते हैं, हाँ नहीं, पर वो फिर भी चलो कुछ खुशी हो गई, चलो हमारा पति हमारे पास आ गया, है ना, उसने वो कर्म हंसते हंसते काट दिया ना। तो ये कहने का अर्थ ये है कि कर्म जो होते हैं वो हम लोग उठते बैठते में बांध लेते हैं। पता चला कि इनका इनके देख करके, उनको देख करके, इनका उनको बैठने में उठने में मुंह टेढ़ा कर लिया, आंखें टेढ़ी कर ली, जो अभी अपन ने अभी किया, थोड़ी देर के लिए किया और वो कर्म बन गया। अब कर्म बन गया, अब ये जन्म कब का उदय में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए बोले तो ना ऑलवेज हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस रहो, मस्त रहो,
उठना बैठना खाना, बार बार चिल्लाने का नहीं, है ना, बार बार लड़ने का नहीं, बार बार चिल्लाने का नहीं, बात बात पे लड़ने लगे, बात बात करने लगे, तो वो कर्मोदय में आ जाएगा। और वो कर्म का उदय कब आएगा, कैसे आएगा, तो व्यक्ति परेशान होता है। व्यक्ति परेशान होता है तो लोग कहते हैं बताओ इसको बेचारे का कर्म कितना परेशान है बेचारा, कितना ये, है ना। अब बताओ, ये कभी वो भैया वो दिखा रहा था, हाँ हम लोग थे, तो एक कुत्ते को किसी ने डंडे से या काय से मारा, तो बेचारा पूरा यार लूलुहान हो गया गर्दन के पास। अभी तो बेचारा वैसे ही त्रियंश ना मायाचारी की तो त्रियंश बना। अब वो त्रियंश गति में भी उसको कष्ट, पूरा कटा पटा पड़ा पूरा ऐसे। तो बोले कि कर्म जो है फिर वो किसी को नहीं छोड़ते। कर्म एक ऐसी चीज है वो किसी को छोड़ती नहीं है। तो कर्मों को मौका मत दो, ईमानदार भी है, बिना बेवजह तो परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए तुम बेवजह क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो? आपकी आज की चिल्ला चोट करना आपके लिए घातक है। तो बोले कि बिल्कुल निर्मल परिणाम होना चाहिए। परिणाम कैसा होना चाहिए? निर्मल। अरे जो हो रहा है होने दो, क्योंकि जो कुछ भी परेशानी यदि हमारे जीवन में है वो परेशानी, अगर आपका आहार भी देखो, आप देखो एक चीज और सुनो, सब माता जी महाराज सुनो। आपने कहा आहार में हम गए थे, इन्होंने नमक नहीं डाला, मतलब इन्होंने घी नहीं डाला, इन्होंने मसाला नहीं डाला, ये भी तुम्हारे ही पाप कर्म का होता है कि आपको आपने कैसे आहार करवाया, मोक्ष मार्ग है ना, आपने कैसे मतलब किया था, तो वो सब उदय में आ रहा है ना। अब जैसा मिलेगा, हाँ। और किसी किसी, हाँ ये भी है, पता चला जिसने नमक नहीं डाला है, मानो सपना ने बनाया, और सपने से पूछेंगे ना कि नमक डाला है भाभी, हाँ हाँ डाला है, और डाला है नहीं, और क्या डला है, तो क्या होगा कि अब रीना दीदी मान लो आहार करवा रही है तो बिना नमक की सब्जी चला देंगे पूरी, तो उन्हें पूछ लिया ना सपना से डला है। तो ये तुम्हारे कर्म का उदय है। कर्म की वजह से सभी योग ऐसे बैठ जाएगी, विधि ऐसी बैठ जाएगी कि तुम्हें बिना नमक के खा के आना पड़ेगा। तुम बाद में कहोगे, जब तुम खाने में बैठोगे, नमक डाल बताओ, नहीं नमक के चले गए, मजा करके चले गए, तो ये तुम्हारे कर्म का होता है। तो इसलिए कहते हैं ना, जब मिल बांट के खाओ, मिल बांट के खाओ, खिलाओ। क्यों खिलाया जाता है? खिलाने का सिस्टम क्यों है? वो है कि तुम खिलाओ, कैसा खिला रहे हो, है ना, खिलाओ अच्छे से। तो इसलिए अपन देखते हैं कि पहले आचार्य सरमती सागर जी महाराज जो थे, विमल साहब जी महाराज जी थे, तो ये लोग क्या करते थे, आहार बाद में शुरू करते थे। पूरे साधु बैठ गए तो हाँ भाई उनके पास थाली पहुंच गई, अब लोग कह रहे महाराज जी मनसुख जी बचा से ले जाओ, हाँ उनके पास पहुंच गई थाली। अभी अपन सुंदर हाँ, 10 दिन की पालना थी, पूरे 23 साधु की थाली लग गई, जब बैठ गए तब शुरू उठाए उनने, छोड़ी नहीं 10-11 पास में। हाँ पहुंच गया, हाँ पहुंच गए, अब सब साधु झंड कर लगे, हाँ भाई आ गया सब आ गया, रेडी, हाँ ठीक, अब कर शुरू कर, अब शुरू कर देंगे तो भाई हाँ ठीक है ना। नहीं तो पता चला कि बड़े का शुरू हो गया, एक बार बड़े का शुरू हो गया तो सबकी दृष्टि बड़े पे जाएगी, और बड़े पे जाएगी तो लोग हमें नहीं मालूम किसी को, फिर तुम्हारे पास नमक पहुंचो, फिर तुम्हारे पास शक्कर पहुंची नहीं पहुंची, या तो इशारा करना पड़ेगा, कभी शक्कर डाल, हाँ तो मांग के खाना पड़ेगा, मांग के शक्कर डलवाना पड़ेगी, मांग के तुम्हें घी डलवाना पड़ेगा, मांग के तुम्हें नमक लेना पड़ेगा, है ना। और अगर तुमने अच्छी से सब व्यवस्थाएं बनाई हैं, खा कहते ना, खाओ खिलाओ खिलाओ, खाओ खिलाओ खिलाओ, है ना। तो भी खाओ भी खिलाओ भी, खिलाने का तरीका भी आना चाहिए। आप कहते ना चलो अपने काम क्या क्या मान लो, सब लोग गए, एक ने व्यवस्था बना दी सबकी, सबकी बनाओ, ऐसे नहीं एक की अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दी, ऐसा नहीं करो, है ना, कि किसके इनको दिया है उनको छोड़ दो, इनको नहीं, सबका चक्राओ। भाई देखो सबको मानो, अपन पीर मानो में सबकी, है ना, कि भाई देखो आहार एक टाइम तो होता है 24 घंटे में, वो आहार अच्छे से हो जाए तो व्यवस्था बना दो एक जन साथ में जाके। और फिर ऐसा नहीं एक जिसने व्यवस्था बना दी है और सब भग गए खा पी गए, ऐसा नहीं। अगर कोई ने तूने तुम्हारी व्यवस्था बना दी है तो कर्तव्य है कि तुम उसकी व्यवस्था बना दो, टिट फॉर टैट, है ना। ये तो 4 दिन बनाएगा और 5 दिन वो भग जाएगा कि भाई साहब तुम्हारे लाट साहब हो, तुम्हारी व्यवस्था बनवा दें, तुम भग गए, व्यवस्था बनाओ। तो बोले जब कभी अपन ऐसे कर्म करोगे तो तुम्हारी व्यवस्था अपने आप बन जाएगी, और नहीं तो चाहे तुम्हारे 2 चीज खाओ। अब बताओ जो कठिन आगे बैठ जाता है,
जो कठिन सागर जी महाराज हैं, अब सोचो सिर्फ मूंग की दाल, कछु नहीं खाते, भी खाकर बात है। दूध पूरा बस 3 चीजें। अब कोई कठिन चीज है क्या? अब लोगों की भी समझ नहीं पाती है, बताओ क्यों? कर्म का उदय। तो कर्म का उदय, ज्यादा क्लेश मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, है ना। आप मान लो चलो, अब जैसे मान लो कोई लेबर घर में कोई काम वाली काम कर रही है और उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई, अरे क्यों प्लीज कर रही है? हाँ ठीक है, वो भी चाहिए। ये सोचो तो बताओ, कर्म सिद्धांत को देखो कि गरीब है ना, उसको तुम्हारे यहाँ काम करना पड़ रहा है ना, तुम्हारे यहाँ झूठे बर्तन मांजना पड़ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाना पड़ रही है। वो भी तो अपनी माँ का बेटा है, अपनी माँ की बेटी है ना, किसी की बीवी है। बताओ, उसके भी तो शौक है, उसके भी तो मन है, और तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रही है तो उसको प्यार दो ना। इसलिए तो उसकी गलती को, जैसे आप अपनी गलती हो जाती है तो क्या करते अपन? अपनी गलती को स्वीकार करते हो क्या? नहीं करते। तो आप दूसरे को क्या से पीछे पड़ जाते हो, है ना। और आज को तुमने भगा दिया, यहाँ से भगा, है ना, आपने उसके पेट पे लात मार दी, तो अब उसकी सजा किसको भुगतना? तुम्हें भुगतना पड़ेगी। पहले के समय में सखियां होती थी, तो सखियां वफादार होती, जान देती थी। जान देती थी वो। दास अरे आज भी है, आज भी है। विद्यानंद जी क्या कहते थे? विद्यानंद जी महाराज जी क्या, अभी जैसे आज अपन क्या करते हैं ना, अभी अपना पुण्य है, अपना पुण्य है तो कोई मिल रहा है, नौकर चाकर फलाना ढकाना, है ना। जब पुण्य नहीं देता है ना, तो पता चला कि भाई करो फिर अपने हाथ से, है ना। विद्यानंद जी महाराज तो याद है, दिल्ली में थे अपन, बैंड वाले आते थे बजाने वाले, पैसे दिलवाते हैं। तो बाद में जैसे यहाँ से लेके मंदिर जाना है, मान लो बाद में बैंड वाला बजाएगा पा पा पा, तो क्या करेंगे? विद्यानंद जी कहें किसी को बुलाएंगे, संजय को, इधर इसको 100 रुपये 50 रुपये का 50 रुपये दे दो, उसको दिलवाएंगे। फिर कहेंगे अब चलो, खुशी खुशी बजाएगा ना। बोले क्यों? अब उसको 2-3 जगह दिलवा दिए बीच बीच में, तो अब वो क्या करते हैं, खुश होकर बजाते थे वो। तो मैंने विद्यानंद जी महाराज से कहा कि बताओ, आप इनको पैसे दिलवा रहे हो, अब ये लोग शराब पियेंगे, क्या खाएंगे? यार तुम्हें क्या करने को खाएंगे हैं? अरे तुम्हारे संगे बजा रहे हैं ना, गीत बजा रहे हैं, भजन बजा रहे हैं, तुम्हें बड़ी चिंता है, जो खाएंगे वो खाएंगे। बोले कि अगर मान लो मुसलमान लोग हमला कर दें रास्ते में, या कोई व्यक्ति हमला कर दें, तो बोले वो बैंड वाले भिड़ जाते हैं उनसे। कैसा बजा रहे हो? कोई लेबर लोग वो है, कोई लड़ जाएंगे तो लड़ेंगे, तो लेबर तुम्हारे काम आ जाएगी, और कोई नहीं आएगा। और बगल वाले तो देखेगा कौन मार रहा, तुम्हें कौन पीट रहा, कौन क्या कर रहा। क्या बताओ, अड़ोस पड़ोस में लोग मर्डर हो जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, अड़ोसी पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है, तो अपने व्यक्ति काम आते। इसलिए कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहते तू नीच, तू पापी, तू फलाना। अरे भैया ठीक है, वो नीच सही, तो उसने पाप की तभी तो तुम्हारी नौकरी करो, उसने ऐसे पाप की तो तुम्हारी बातें सुन रहा है। तो आजकल तुम्हारे अपने बेटे को क्या कहते, लो तुम्हारा बेटा नहीं सुनेगा आजकल, है ना। तो बोले कभी किसी बेइज्जती मत करो, अपने कर्म बांध रहे हो आप। तो यही कर्म जब उदय में आते हैं, फिर तुम्हें रुलाते हैं, फिर तुम कहते बताओ क्या करें हम। और जब कर्म उदय में आते हैं तो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर बीवी का कर्म का उदय हो तो पति पल्ला झाड़ लेता है, पति का कर्म का उदय हो तो पत्नी पल्ला झाड़ लेती है। एक समय ऐसा आता है कि छोटा मोटा रोग होता है तो अस्पताल ले जाती है, और जब देखते अस्पताल में खूब पैसा खर्च हो रहा है, खूब पैसा खर्च हो रहा है, पति ठीक नहीं हो रहा है, तो पत्नी फिर यही कहती है भगवान या तो ठीक कर दो या उठा लो। अपने लोग फिर दुआ मांगते हैं, उठा लो, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कर्म तुमने बांधे ना। तो असाता को देखो, कल के स्वाध्याय में निकला था कि आहार संज्ञा भी असाता वेदनी कर्म का उदय है। असाता वेदनी का दुख का कारण है, असाता वेदनी, साता में सुख होता है। तो आहार संज्ञा भी असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख लगती है। जितना जितना तुम्हारा साता कर्म का उदय आ जाएगा, तुम्हें हर चीज से वो हो जाएगी एलर्जी, है ना। जितने महापुरुष होते हैं उनके आहार जल्दी क्यों हो जाते हैं? कम खाते हैं, बस 15-20 मिनट में 15 मिनट आहार छोड़ देंगे। तो असाता वेदनी कर्म की वजह से भूख लगती है ना। साता कर्म की वजह से भूख खत्म होती है। जो जितना खाता है, जितने बार खाता है, उसके कर्म का उदय है, इसलिए खा रहा है। नहीं है भोग भूमि का है। हाँ, इसलिए हम देखते हैं ना, भोग भूमि में जो 3 प्रकार की भोग भूमि होती है, उनमें हर बहेड़ा आंवला,
इतना आहार होता है बस। 2-3 अब हर कितनी सी होती है? 3 दिन बाद भोजन नहीं, 3 दिन बाद, 3 दिन के बाद हर के बराबर भोजन लेना है ना। मध्यम भूमि में और बहेड़ा के बराबर, बहेड़ा जो होता है थोड़ा है ना, उतना भोजन लेना है 2 दिन के बाद। और तीसरी भूमि है वो 1 दिन के बाद आंवला के बराबर, बस इससे ज्यादा नहीं। और ये 1 दिन बाद सोचो, तो जितना पुण्य होगा उतनी खुराक तुम्हारी कम होगी है ना। और आजकल व्यक्ति खुराक में तो दवाई दे दो, वैसी दवाई सोचता कि थोड़ा भाई भूख लग रही है, कुछ खवाई रहो, कुछ खवाई रहो। अरे कहीं तो खबर होती बहुत है, कौन है तुम्हारा हार्ट पर डॉक्टर साहब भूख लग रही तो वो गोल गोलियां दे देगा और पेट खराब करा दो अपना है ना। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भैया क्या करो, असाता वेदनी कर्म को निमंत्रण मत दो। छोटी छोटी बात पे हमारा एक पाटा है, अब पहले कोई छोटा पहुंच गया, मान लो छोटा व्यक्ति पहुंच गया, हाँ सपोज करो कि विश्वहर्ष माझी पहले पहुंच गए, अब वो पाटा लगा था एक, इसके बाद है नहीं पार्टी, और वो बैठ गए जाके, ऐसे पहुंच गए हम, बड़े मार का वही आने तो हमने पाटा उठवा के लगवा लो, तो और जो पाटा उनको देख के खाली करना ही पड़ेगा। तो भैया आइए महाराज आइए बैठ जाओ। अब पता चला कि लोग तो कर्म का बंध बन गया, और वही खुश होकर के अरे आइए आइए आप बैठो आप ना, तो ये हो गया, तो उससे पुण्य का बंध हो गया। तो कर्म का बंध प्रतिपल प्रति क्षण कर्म का आश्रव चल रहा है। और आश्रव चलता कैसे, ऐसे चलता है, अपन देख लो, अपन लोग खुश कितनी देर पाते हैं, जन्म भर में देख लो अपन, कभी कुछ दूसरों के देख के अपनी नाक टेढ़ी होती रहती है ना, ऐसे दूसरों में बदबू आ रही हो ना। कहते ना कि खुद को मोड़ा रोए तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे को मोड़ा रोए तो सर में दर्द होता है। तो भैया अरे दूसरे को रोए तो भी दिल में दर्द होना चाहिए, खुद का रोए तो भी दिल में दर्द होना चाहिए है ना। तो नहीं, दूसरे को रोए तो अरे चुप कर लो, बाहर ले जाओ, और खुद को रोए तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भैया है ना, कर्म का उदय को निमंत्रण मत दो। कर्म तो तैयार बैठे हैं आने के लिए, तो अपने परिणामों को तो निर्मल रखो। क्या दिक्कत है, प्रेम से रहो, प्रेम से खाओ, तुम्हारा पाटा अलग, उनका पाटा अलग, तुम्हारी चीज अलग, उनकी चीज अलग, तुम्हारी रोटी अलग, उनकी। अगर तुम्हारा पुण्य का उदय है, देखिए हम लोग ब्रह्मचारी थे 96 में, तो 96 में ब्रह्मचारी थे, तो अपन का स्वभाव था सबसे बोलना, मुस्कुराना है ना। भाई पता सबके चौके लगे, मान लो उनके चौके लगे हैं, तो अब किसी ना किसी के तो आचार्य जी के आहार किसी एक ही तो हो गए, और शेष लोग क्या करते थे, और हमारे भैया जी रोज जाते हमारे साथ, भैया जी आचार्य जी के आहार आज चौका को 5 दिन हो गए। कोई महाराज जी भैया जी आज चौके के 10 दिन हो गए, कोई कह रहा 7 दिन हो गए। क्या चिंता करती हो, चलो हम आचार्य जी को लवा लाएंगे, अब चलो लवा लाएंगे हमें है ना। अब सभी कह रही है शिकायत है, तो खाओ ना खाओ जाएंगे महाराज कल, जैसे किसी का पड़ गए हमें सारा कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सांत्वना मिल गई उनको भी, और वो भी खुश हो गए, हमारा भी बहुत बड़ी अच्छी हाल है ना। अब वो महाराज को आहार कराते कराते में हमसे 10 बार कह देंगे, तो ये मत आहार नहीं करना, नहीं भोजन करना है ना। अब वो पता चला कि 10 में से एक तो हर गया चौका, 9 बचे, अब वो भी घूम रहे, आ जाएंगे वापस, भैया जी आपको हमारे चलना है, हाँ चौक खाली है, हाँ चौक खाली है। अब हम कहीं बैठ जाएं, तो जैसे महाराजों के लिए लोग सामान लेके आते हैं, हमें ब्रह्मचारी अवस्था में लोग सामान लेके आते थे, भैया जी जूस, भैया जी मिठाई, भैया जी पुराना है ना। अभी तो विनिश्चय साहब बोले, अपने विनिश्चय साहब जी हैं जो यही ब्रह्मचारी थे, जो कह रहे यार तू बड़ा आहार करके लेट आता है, क्या करता है, कल हम भी चलेंगे चलो है ना। अब वहां से गए है ना भोजन के लिए, तो उन्होंने देखा कि अरे महाराज की तरह की तो भैया थाली आ रही है यहाँ से वहां से, तो भाई बड़ी यार चांदी चांदी है ना। तो क्यों, तो भैया हम जैसा देते हैं वैसा मिलता है, कभी कोई कमी नहीं आती, अपने आप सब चीजें मिल जाती है ना। तो खाओ खिलाओ फिर खिलाओ है ना।
तो ये एक दूसरे की व्यवस्था बनाओ, एक दूसरे का ध्यान रखो, है ना। अब वो कल बेचारे वो थे, हम लोग सुमति धाम में थे, वहां पे गोमटगिरी में, तो बिरंजन साहब महाराज थे। हाँ, तो कह लगे अरे व्यासा जी महाराज कहाँ जाए, हार में थोड़ी व्यवस्था हो जाए। तो मैंने कही अब देखो हम कहाँ बताएं कि कहाँ किसी की चौकी है, पता ही नहीं हमें, तो तुम तो वहां से क्या जाइयो, है ना। अब हमारे पास आ गए तो हमने ठीक है, अब आगे भैया ठंडा पानी भी तो ये शुरू नहीं हो गया, सौ का पानी भी तो, है ना, अगर जो हमारा आ रहा है दिया बोल दिया, सब सभी थी हाँ। अब वहाँ आए गए, वहाँ सबको बता रहे जैसा हमारी कृपा से। तो क्या है कि दूसरे को खिलाने के बाद जो आनंद आता है वो खाने में नहीं आता। तो इसलिए हमें कैसा होना चाहिए, हम लोग को आनंद आना चाहिए। अपन सोचते कि अरे अपन को क्या करने, कहाँ चले, अपन को लगता है कि अपन का आनंद आएगा, दूसरे नहीं, दूसरे खिलाओ, है ना। तो आनंद खिलाने में जो आता है वो खुद के खाने में नहीं आता। और अपने देश की ये संस्कृति है खिलाने की, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का कहना है ना, बिहार में कहीं भी, है ना। तो एक महाराज जी थे, अरे दीदी भारत करो, एक महाराज जी थे, और महाराज जी ने नियम ले लिया कि हम रोज है ना नीरस करेंगे। विश्व्यास था नाम था उनका, विश्व्यास जबलपुर के थे। तो उन्होंने नियम ले लिया कि हम रोज नीरस करेंगे, है ना। तो बेचारे वो नीरस में एकदम अचानक जाए चौके में, तो नीरस की व्यवस्था कहीं हो पाए कहीं नहीं हो पाए। तो पप्पी की मम्मी ने एक दिन देखा, तो सब बेचारे महाराज जी बड़े बड़े महाराज सब व्यवस्था बना देते, इनकी व्यवस्था कौन बनाए वो। तो वो महिला पप्पी की मम्मी उनको जब तक आचार्य थे तो उनके नीरस की पूरी व्यवस्था बनाती थी, कोई आग कराने का, है ना। अब वो रोज आहार कराने जाती थी तो उनकी समाधि कितनी अच्छी हुई, बहुत बड़ी के बाद में आचार्य ने 30 समाधियां करवाई, तो उनकी समाधि कितनी बेरखी हुई। तो इसलिए आप दूसरों को जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा, दूसरों को जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए व्यवस्था बनाने में बड़ा आनंद आता है। जरूरत हमें उठने नहीं देते हैं, जब उठा देते जबरदस्ती, तो हम मेरा मन है तो चाहता हूँ कि सबको बाहर कराऊं, है ना। पहले भी हाँ, पर लोग सब लोग ये कहने लगते आप बड़े हो के लड़ो नहीं कहते सही बात है, मैं सही कहा और क्योंकि चौके में रहता है तो अपने हिसाब से जितना हो सकता कर देते नहीं। हाँ, तो इसलिए ये अपन देखें, आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जो 148 कर्म है, प्रकृतियां हैं, 148 कर्म प्रकृतियां क्या होता है कि हमको ऐसे परेशान करती, बिना विवेचन नहीं करती। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो वो परेशानी का कारण आप खुद हैं। आप अपनी गिरबान में झांक के देखो कि तुमने कहाँ गलती की थी। बिना तुम्हारी गलती के कोई भी कर्म उदय में नहीं आ सकता, है ना। अभी गुजरात की एक घटना घटी, गुजरात में एक व्यक्ति के नौकर काम करता था, नौकर, है ना। तो उससे कोई गलती हुई, सुनो ना, गुजरात में एक दुकान पर कोई नौकर काम करता था, है ना, ड्राइवर था या कोई था, ऐसा था। तो उसने क्या किया, कोई गलती हो गई उससे, जो पूरा याद नहीं है, कोई गलती मत हो गई उससे। तो उसने क्या किया, जो मालिक था उसने नौकर के मुंह में पान भर दिया, पान और वो थूक दिया, हाँ थूक दिया, करों का बन दिया, है ना, उसको तुरंत, है ना। तो क्या हुआ कि उसको उसके दो 4-6 महीने बाद, सुनो, तो 2-4-6 महीने बाद क्या हुआ कि उस व्यक्ति को लोगों ने पकड़ लिया रास्ते में, है ना, और गाड़ी से उतार करके उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, और इतना मारा मर गया। तो कर्म को आगे नहीं आके तुम, ना। तो कुछ कर्म तुरंत उदय में आ जाते हैं, तो आपने जैसा किया था वैसा आपके साथ हो गया।
है ना। तो कर्म जो है बलवान है, कोई बलवान नहीं है दुनिया में। अपन कहते हैं ये बलवान वो बलवान, कोई नहीं है, कर्म बलवान है। कर्म देखो, अपन कहेंगे ये जाति के लोग ना बहुत टेढ़े एड़े हैं, फलाना है टकाना है, जब कर्म का होता है उनके जीवन में भी आता है तो वो भी बेचारे सीधे हो जाते हैं, चाहे मुसलमान ही क्यों ना, है ना। अस्पताल में जाकर देख लो तो मुसलमान की दीक्षा उनके क्या हाल हो रही है। ये तो कहने का अर्थ है कि कर्म बड़े बलवान होते हैं, इसलिए हमें बड़े हैप्पीनेस रहना चाहिए हमेशा, मस्त उठते बैठते खाते पीते मस्त रहो, है ना। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना पुण्य उदय होता है तो अपन को ज्यादा बातें सूझ लगती है, जे भैया जमीन पर रहो, जमीन पर रहो, है ना। बड़े होकर के भी जमीन पर रहो। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो थे वो इतने बड़े राष्ट्रपति पद पर होकर के भी कैसे रहते थे, जोड़ी कपड़ा ले लिया, बताओ। जब वो मर गए तो उनके घर पे जाकर देखा तो एक छोटी सी पेटी मिली, बस पेटी। आज के समय में पेटी मिली, सूटकेस भी नहीं। आज अपन होता थोड़ा पैसा आता तो वीआईपी सूटकेस लाओ और वीआईपी बैग लाओ, फलाने लाओ ढकाने लाओ, है ना। कुछ नहीं मिला। और बेचारे खाना खाने जाते थे तो वो भले मुसलमान थे पर काय का उनका कोई मटन, काय का उनका नॉनवेज कुछ नहीं, है ना। बेचारे अपने पैसे से दाल रोटी खाते थे, बस 2 रोटी खाई आ जाते थे। होटल का भी सीन आया थे, होटल का सीन खाते हुए 2 रोटी खाते थे, बस, है ना, मुसलमान होकर के। बताओ, आज पूरे देश की बच्चों की जवान पे उनका नाम है, ना। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि कर्म कहता है भैया अपने पैरों को जमीन पर रखो। ऐसा नहीं कि छोटी सी ख्याति मिली अपन को तो अपन लोग एकदम ऊपर लग रहे हैं, है ना। नहीं, अपने आचार्य से शिक्षा लो, बराकसाही महाराज गुरुदेव से, है ना। छोटे छोटे बच्चे आ जाए तो उनसे बड़े प्यार से मिल रहे हैं, बड़े आ रहा है तो उनसे प्यार से मिल रहे हैं, जो आ तो उनसे प्यार से मिल रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, सबको देख कर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना। देखो शिखर पे नाम आ गया, है ना। तो शिखर पे नाम कब आएगा? अब शिखर पे नाम पहुंचाना है तो आपको बड़े मिठास बन के रहना पड़ेगा। जैसे मिश्री होती है, मिश्री की तरह तुम्हारी बोली भी होना चाहिए, मिश्री की तरह तुम्हारा चेहरा भी होना चाहिए, है ना। तुम्हें खुशी हो रही कि नहीं, तो चेहरा बता देता है कि तुम्हें खुशी है कि तुम बहुत दुखी से हो रहे हो, खुशी रहो। अरे बीमारी क्या है, तो बीमारी से अपन सोचो कि अपना मुंह बना लो, क्यों बना लो? अरे बीमारी आई चली जाएगी, है ना। तो भाई अभी परसों विश्व सामान्य ने क्या कहा था कि बोले भैया देखो ना, शरीर को बीमारी है, रोग शरीर को है, आत्मा को नहीं है। आत्मा तो तेरी बिल्कुल अजर अमर है, उसको तो कोई कर्म भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ज्ञानी जीव असाता वेदनी कर्म के उदय में भी क्या अपनी आत्मा का चिंतन करता है ना, आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा का भोग करता है ना। वो सही पे ध्यान ही देता नहीं है। तो एक महाराजी थे ना, सनत कुमार उनका नाम था। क्या नाम था? नहीं, सनत कुमार और सनत सागर महाराज था, महाराज के रूप में थे जब वो, है ना। तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था शरीर में, और कुष्ठ रोग हो गया था तो उनके कुष्ठ रोग हो गया तो कोई भी अपनी साधना कर रहे थे मस्त अपने आराम से, साधना कोई अंतर नहीं, कहाँ खड़े होकर सामाजिक करना तो खड़े होकर सामाजिक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, है ना। तो क्या हुआ कि वहां पर उनको कुष्ठ रोग था, तो स्वर्ग में चर्चा चली देवेंद्र के यहाँ। तो देवेंद्र से पूछा गया कि धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे अपने शरीर से राग नहीं थोड़े है, कौन? शरद चक्रवर्ती। वो गए नीचे, परीक्षा लेंगे कि ले लो, तो गए, उन्होंने वैद्य जी का रूप बनाया, वैद्य जी का। आज अपन देखते हैं ना, अपन महाराज हैं, कोई अगर बता दे कि हम वैद्य जी हैं तो अपन सब लोग उसके वैद्य जी को पकड़ लोगे, वैद्य जी वहाँ हाथ देखियो, वैद्य जी वहाँ हाथ देखियो। और इसका मतलब हम लोग बड़े परेशान ही हैं। मतलब अरे भैया मना करना सीखो, मना करना सीखो, हर कोई बीमारी नहीं। अब छोटी मोटी खांसी जुकाम तो चलती रहता है? हर चीज का इलाज कराओगे क्या? हमें बताओ 90% प्लस ब्लॉकेज है। रोजाना लोग कह रहे हैं भैया आप इसका काढ़ा पी लो, आप इसका काढ़ा पी लो। हम काढ़ा काढ़ा, कोई काढ़ा नहीं चाहिए। अरे मौत से बड़ी और क्या चीज हो सकती है? अब बताओ, इससे बड़ी चीज तो नहीं हो सकती। तुम लोग कहाँ जुकाम थोड़ा दर्द हो, दवाई को तेल दे दो, दर्द को तेल दे दो, फलाने तेल दे दो। कितने तेलों की शीशियां खाली कर दी अपन ने, दर्द वहीं की वहीं।
है? तो कुछ सहनशीलता, कुछ दर्द जो आते हैं वो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि आप देखें कितने मजबूत हो अपने आप में, है ना। तो ये चीज, तो इसलिए आत्माज बोल रहे हैं कि भैया क्या करो, घबराओ मत। तो एक अपनी जैन मूवी बनी थी ना, तो उसका एक गाना था, दुख से मत घबराओ मेरे साथी, दुख तो जीवन का श्रृंगार है, दुख तो मानव का श्रृंगार है। दुख श्रृंगार है, जैसे अपन क्रीम पाउडर लगाते ना, हैं, ये श्रृंगार है, ऐसे ही दुख भी श्रृंगार है ना। पार्श्वनाथ के ऊपर जब दुख नहीं आता उपसर्ग का, तो पार्श्वनाथ को कोई नहीं जानता। जैसे 24 में और थे ना, जैसे धर्मनाथ, कुंतुनाथ, इनको कौन जानता है? बताओ, 24 के नाम पढ़ोगे तो सबके नाम आ जाते हैं, है ना। मगर पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग आया और उन्होंने सहन कर लिया, तो इसलिए देखो हर मंदिर में पार्श्वनाथ मिलेंगे। तो जिसके जीवन में दुख आता है और दुख को सहन कर लेता है अच्छे शांति से, है ना, कहता है। अपने आचार्य श्री वगैरह जो थे, है ना, इनके पहले की सीखें शुरू की, अभी नहीं शुरू की। हम एलक छुल्लकों को अपने कपड़े धोने के लिए खुद धोना पड़ते थे। अपने लंगोटी खुद धो, अपना, है ना, क्योंकि अपन श्रावक हैं, धो सकते हैं। अरे श्रावक के भरोसे कब रहोगे? क्या हम लोग एलक थे, कोई ले गया लंगोटी, ले गया, लेके नहीं आया, तो आहार का टाइम हो गया, लंगोटी आई नहीं, तो उन्होंने महाराज जी लंगोटी नहीं आई, तो आजा कहते उपास कर लो, उपास क्यों कर लो, ये लंगोटी दी क्यों? अरे स्वाभिमानी बनो, अपनी लंगोटी खुद धो, तो अपनी लंगोटी हो यार, ठीक है ठीक है। अब कोई कहता महाराज जी लंगोटी दे दो, ऐसा अपने ली, धो के डाली और अपने डाल, है ना। जैसे बिहार का टाइम हुआ तो अपने गए, उठाई पेटी और पन्नी में डाल के बैग में डाल, हटाओ। दूसरे दिन अपने निकाला बैग, अब गाड़ी नहीं आई, कभी पेटी नहीं आई, कभी जे नहीं आया। अरे भैया अपनी है हमारे बैग में इतना सामान रखे हो, एक लंगोटी रख पा रहे, गाड़ी का इंतजार करना पड़े, पेटी चाहिए पड़े। अब हर व्यक्ति पेटी रखे हो तो एक अगर संग बड़ा हो जाए 300-400 साधु, तो पेटी से ये गाड़ी भर जाए। तो कुछ तो अपने ऊपर है, आप कैसे सुखी रह सकते हो, आप अपने कैसे कार्य कर सकते हो, करो, बनाइए। तो इसलिए आज दुख नहीं है, दारिद्रता हम लोग खुद लाते हैं। कैसे काम करना चालू कर दोगे, अधिक पैसा आ जाए घर में, तो देखो फिर भोजन बनेगा तो फिक रहा है ना, सब्जियां फिक रही हैं, रोटियां फिक रही हैं। सुबह सुबह देखो किसी घर से 10-20 रोटियां निकल आती हैं। अब तो भले तो गैया को खिलाओ, चाहे तो भले कुत्ते को खिलाओ, और तुम्हारी 20 रोटी बेकार तो गई है, और तुम आज तो कदर नहीं कर रहे हो अन्न की। तो फिर अन्न क्या करता है, एक दिन तुम्हारे लिए पटक दे देता है कि लो, फिर एक रोटी को मोहताज हो जाते हैं, है ना। तो बोले कि नहीं, हर चीज की कदर करो। चौके में जा रहे हो तो चौके में भी अपन महाराज है मान लो, तो वहां चौके के भोजन का कदर करो। अब खाए जा रहे, और इतना खा लो कि टंकी ओवर हो गई, तो पूरा उल्टी कर दी, है ना। चौके वाले खिलाया, बदनाम भी हो गया बेचारा खिलाने के बाद, है ना। किसका आहार हुआ? पुराने महाराज का, उल्टी हो गई महाराज, उल्टी हो गई। अब बताओ बेचारा वो कितना दुखी हो रहा हो कल तक के लिए। एक महाराज जी आए थे, उनको उल्टी हो गई। अरे भैया कम खा के आ जाओ, एक रोटी कम खा लो, एक गिलास पानी कम पी लो, क्या दिक्कत है? अवश्य तो अच्छा रहता कम खा के आते। अब तो पूरा निकाल के आ गए, अब दिन भर मौन रहे हो, उल्टी होने के बाद मौन रहना पड़ेगा, है ना। और पेट का निकल गया पूरा, तो देख के खाओ। आहार करने गए, अब दूसरे पे दोष देने से अच्छा है खुद भी सतर्क रहो। आहार करने में अंजलि आपके हाथ में है, अंजलि को अपने हाथ में रखो, बंद रखो ऐसे, कोई के जबरदस्ती कैसे रख देगा। अब कोई व्यक्ति दे रहा है, दिखाओ, पलटो उसको गिलास को, ज्यादा अंतराल हो, देख लो, पलटो, लो। अब कई बार हम लोग अंगूर देते, कोई लोग अंगूर 4 पकड़ लिया अंगूर, हम हट एक दो। अरे तो 4 के चक्कर में तेरे अंतराल हो जाएगा, झेला तो पड़ेगा, तो भाग जाएगा। एक दो, अब एक अपने आप दिखाएगा ऐसे, हाँ ठीक है, फिर लेना 4 ले लेंगे, तो ना भर दो, इतना भर दो, लाभ जैसे पॉइंट लगाओ, नहीं तो बोले कि आराम से लो, गिलास दिखा लो, सब्जी है तो भाई चलाओ, बना
वो ले रहा है ऐसे नहीं, आंख में बैठ जाओ, हाँ, ऐसे- आंख और बंद कर ली, फिर कहते वाह कोई किस्सा वो भटिया दे रहे हैं। हाँ एक अलग वो नमस्कार है। क्या है? अपने हाथ में है, आराम से देख देख करके अपना आहार है ना। सामने वाले को तो आया और देख के चला जाएगा फट से, ये देखो अंजलि तब बोलो जब अपने देर हो गया संतुष्ट हो जाओ। क्या जल्दी है, 10 मिनट और देख करो आहार, वो भी भगा रहा है। इसलिए आचार्य महाराजों ने, भगवान महावीर स्वामी ने 2.25 घंटे का समय दिया है आहार करने के लिए। आशीष कितना समय दिया है? 2.25 घंटे का। एक मुनिराज को आहार करने के लिए, जैसे वो खड़े हुए वहां से काउंट चालू होगा, 2 घंटे तक खड़े रह सकते हो आप। अब 2 घंटे का मतलब खाना नहीं है, आराम सोच के लो, देख के लो, है ना। तो पब्लिक तो कोई भी हो, जब एक साथ 20 बनारों के आहार होंगे तो हर महिला की मन ये होता है कि हम 20 को दे लें। वो ये सोचेंगे एक अच्छे करवा दें, 20 को दे लें हम, और आएंगी और जो अच्छो खासो बेचारो आहार कटोरी पकड़े होगा उससे कटोरी छुड़ाएंगी। ले लो ला, और 1 चम्मच लेके दही और देने का तुरंत पकड़ा देंगे किसी को। अब भाई तुम्हें ये बताओ, तो भी ठीक है, कहीं और रख जाएंगे। कहीं रखे आएंगे, कहीं ले जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, तो भैया ये जगह मौका मिल रहा है तुम्हें पूरे आहार करवाने का, तो करवा लो। कटोरी का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी कटोरी से कौन भैया कहाँ है वो। तो इसलिए है ना, कर्म जो है, कर्म किसके हाथ में है? हमारे हाथ, अपने हाथ में ना। वेरी गुड, है ना। कर्म अपने हाथ में, तो अपने कर्मों को उदय में आने के पहले संभालते रहो, यदि बाद में इकट्ठे आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर करो क्या करो, हंसते रहो, हमेशा गुडविल बनाओ, गुडविल, हंसते मुस्कुराते हुए, है ना। प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से उठना सीखो, प्रेम से बोलना सीखो, प्रेम से, है ना। अरे भाई काय को तो अपने दोस्त ले रहे हो अपने दिमाग पे, क्यों जोर ले रहे हो, काय वो संकल्प विकल्प कर रहे हो, है ना। मस्त रहो, है ना। ठीक है, अपन लोग भी तो गलतियां करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। अब दूसरों को कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलतियों को बड़े धीरे धीरे इग्नोर करते हुए और निकालो आराम से, हाँ ठीक है ना। इस प्रकार से 148 कर्म एक आत्मा को घेरते हैं, एक आत्मा को 148 कर्म घेरते हैं। 148 कर्मों से अपनी आत्मा को सेव करके निकालना। जैसे कोई गाड़ी होती है ना, गाड़ी, संजय भैया गाड़ी लेके जा रहे हो, 4 व्हीलर, है ना संजय, 4 व्हीलर लेके जा रहे हो और रोड पे तो बहुत गाड़ी चल रही है, ट्रक भी निकल रहे हैं, बस भी निकल रही है, तो आप क्या करते हो, स्टीयरिंग पे और नजर रखे वहां पे, और साकुशल 20 किलोमीटर की यात्रा, 50 किलोमीटर की यात्रा आप चुपचाप करके और आगे गाड़ी खड़ी कर दिया, है ना। कितने ट्रक से भी बचाया, उससे भी बचाया, भीड़ से भी बचाया, उससे भी बचाया, गियर पे ध्यान रखा कौन सा गियर कब लेना है। रोड पूरी खाली मिल गई तो टॉप में डाल दी, देखा भीड़ आ रही है तो मतलब तुरंत वापस ले, 2 पिलाओ 3 पिलाओ, है ना, ज्यादा हो तो न्यूट्रल पे कर दो, थोड़ी कर दो, तो कितना ध्यान लगा रहे हो। तो ऐसे ही अपनी लाइफ को जियो कि ये सब ट्रैफिक है, जाम है, जाम, बीवी बच्चे, है ना, खानदान पूरा सब अपना जाम है, जाम। तो इसमें से अपनी गाड़ी को निकालना है, बीवी से कैसे बच के निकलना है ना, पति से कैसे बच के निकलना है, मम्मी सासू से कैसे बच के निकलना है, थोड़ी आसानी से निकलो देख देख के ना। सासू के पास से निकलना है, सास चिल्लाना नहीं, कुछ करे नहीं, मम्मी जी कुछ लेना तो नहीं है ना, थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है, आराम कर लो, कल कितनी खुश हो जाएगी सास, पूछ ध्यान से, है ना। पापा जी बैठे हैं, पापा जी चाय लाऊं क्या, पापा पानी लाऊं क्या, नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लूं, हाँ कर लो। अब वो ससुर ना कहीं कहेगा ना सास कहेगी, तो गाड़ी निकालो अपनी। तो ऐसे करते करते अपनी गाड़ी को सबके बीच में से निकाल करके मंजिल पे जाके पहुंचे। नहीं तो व्यक्ति किससे परेशान होता है, जैसे वहां रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो घरों में एक्सीडेंट तो होते हैं, कभी सास बहू में एक्सीडेंट हो गया है, कभी बाप बेटे में एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी में एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट से
हमारे घर में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। क्लेश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, है ना, मनमुटाव हुआ, एक दूसरे के प्रति अपन के भाव खराब हो गए, है ना। अब पता चला कि आज सास बहू में तू मैं हो गई, तो 8 दिन तक बोल नहीं रहे दूसरे से, 8 दिन तक एक दूसरे से बोल नहीं रहे, हो गया नहीं हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट मत होने दो। जैसे वहां रोड पे गाड़ी से बचाया सबको, ऐसे ही घरों में भी अपनी जीवन की गाड़ी को बचाओ, है ना। कभी कभी हो सकता है कि जैसे वहां से ट्रक निकलता है, बगल से ट्रक, इतना गैप रहता है गाड़ी और ट्रक के बीच में से, और निकाल लेते अपन। तो भैया कोई ऐसा मूड खराब व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, तो उसके समझ लो ट्रक है, तो उसके बगल में से ऐसे निकालो गाड़ी बड़े प्यार से, भैया जय जय जय, ठीक हो भैया, निकल जा। अब ये नहीं कहो क्रोधी आदमी अकल नहीं है, इनमें ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कुछ मत कहो। कीचड़ में पैर मारोगे तो पैर गंदा हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ना कीचड़ का, तो एक लोटा पानी एक्स्ट्रा लगेगा धोने में। तो इसलिए किसी से बच के चलो। और जो कीचड़ टाइप के लोग हैं, जो ऐसा नहीं कीचड़ ही खराब होती है, घरों में भी तो कीचड़ जैसी होती है, तो घर में भी जैसे वहां कीचड़ से बच के चलते हो, यहाँ लोगों से बच के चलो, है ना। क्या दिक्कत है? एक कहते ना कहावत है कि दुश्मनी भुलाने का, बोलो दुश्मनी भुलाने का एक फार्मूला आजमाइए। हाँ, किसी से दिल मिले या ना मिले, बोलो किसी से दिल मिले या ना मिले, पर फिर भी देख के मुस्कुराइए। अरे अंदर से मुस्कुराओ, जिससे दिल मिले उसे अंदर से मुस्कुराओ, जिससे दिल नहीं मिले उसे बाहर से मुस्कुराओ। तो सामने वाला बच के चलो, बच के। गैया खड़ी हो तो आचार्य लोग कहते 4 हाथ दूर से निकलो, सींग ना मार दे। घोड़ा खड़ा हो तो 6 हाथ दूर से निकलो, लात ना मार दे, है ना। तो बोले बस ऐसे ही हर जो दुर्जन लोग होते हैं, एक सज्जन होते हैं, एक दुर्जन होते हैं, तो हर घर में एक आध दुर्जन भी होता है ना। तो उस दुर्जन व्यक्ति के साथ दुर्जन नहीं बनो, उसको अपनी सज्जनता से उसकी दुर्जनता को बदलना कोशिश करो। बदल जाए तो, नहीं बदले तो दुर्जन के सामने बड़े प्यार से उसको पहले खिला पिला दो। आ भाई तो पहले खाना खा लो, जाओ ठंडा हो जाएगा। शादी पार्टी में एक फूफा होता है, दुर्जन की भूमिका निभाता है ना। वो सोचता है शादी में कैसे कुछ ना कुछ बिगड़े, तो घर के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फूफा की ड्यूटी लगा देते हैं, इसको भी ये संभाल रखियो ना। एक रिश्तेदार से पीछे लगा देते हैं, आप फूफा जी आप बैठो, खुद सीट खाली कर दिया, खाना खाने जाते उनको पहले बैठा दो, आओ तो भिड़कने के लिए तैयार ही बैठे हैं, कहीं मौका मिला भिड़के। तो ऐसे लोगों से बच करके अपनी आत्मा की रक्षा करो, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए और हम भी भगवान बन जाए। बोलो महावीर भगवान की।